नमस्कार। हेल्थ केयर के इस ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग हेल्थ टॉक्स पे बात कर रहे हैं पिछले कई सप्ताहों रादर महीनों से। कोविड ही हमारा अभी विषय है। पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो जो कि आपके लिए लाभदायक हो उसे मिस न करें। पिछले कई सप्ताहों से हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैंने सोचा और हमारे कई सारे दर्शकों और सब्सक्राइबर्स की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई हमारे पास कि हम लोग कोविड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें जो कि इस सीजन पर्टिकुलरली इन महीनों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो टॉपिक है कि कोविड और साधारण बुखार सर्दी खांसी में क्या अंतर है और उस अंतर को हम लोग समझ के कैसे अपने पैनिक को और अपनी चिंता को कमा सकते हैं या तुरंत एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये सीज़न अभी जुलाई अगस्त सितंबर का महीना, आने वाले महीने एक आध महीने भी, और सर्दियों के टाइम पर भी कई तरह के सीजनल बुखार होते हैं जिसके कारण घर घर में बुखार का एक न एक पेशेंट रहता ही है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हों, किसी में भी रहता है। और उसके सिम्टम भी कई सारे कोविड के जैसे ही हो सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि कोविड, जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 वायरस या कोरोना वायरस से होता है। कोरोना वायरस सार्स या मर्स या पहले होने वाली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वाले वायरसेस के जैसा ही एक वायरस है। और आपके हमारे घर में होने वाली साधारण जो सर्दी खांसी बुखार है वो भी कई तरह के वायरस से ही होता है, जैसे कि राइनो वायरस, एडिनो वायरस, कॉमन कोल्ड वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस। इन सारे वायरसेस का पैटर्न एक जैसा ही होता है, इनके सबके इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी भी एक जैसी होती है और ये साधारण तौर पे व्यक्ति टू व्यक्ति आराम से फैल जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को संक्रमित करे और संक्रमण होने के बाद आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस और उन कॉम्प्लिकेशंस के कारण आपकी मृत्यु होने का डर ज्यादा रहे। कोरोना वायरस शायद इसीलिए ज्यादा डेंजरस है और दुनिया भर के लोग और दुनिया भर के सभी देश इस वायरस से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि एक वैक्सीन हम लोग जल्दी से जल्दी बना लें ताकि इस वायरस से हमें मुक्ति मिल सके और हम इस वायरस से इम्यूनिटी डेवलप कर सकें। इस साल के पहले साल तक हम लोग दिन रात देखते थे बुखार सर्दी खांसी के पेशेंट्स, आपके घर में बुखार सर्दी खांसी से आपके बच्चे संक्रमित होते थे, लेकिन भय नहीं था। अब जो है भय का एक वातावरण हो गया है, क्योंकि हमें ये डर लगता है कि कहीं ये जो बुखार सर्दी खांसी हुई है कहीं ये कोरोना वायरस तो नहीं है। तो मैं आपको कुछ साधारण बातें बतलाऊंगा जिनसे कि आपको कुछ साधारणतः इसमें डिफरेंस करने में और अंतर निकालने में आसानी होगी। पहली बात तो ये कि जो साधारण वायरस से बुखार सर्दी खांसी होती है उसका ड्यूरेशन या उसका समय कम होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और उसके बाद ही लेकिन जनरली बुखार छूट जाता है। हल्की सर्दी खांसी रहती है जो कि साथ साथ ही छूट जाती है या कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है। कोरोना वायरस में देखा जा रहा है कि बुखार का ड्यूरेशन 1-2 दिन से शुरू करके महीनों तक रह जाता है। महीनों तक पेशेंट्स को बुखार छूटने में दिक्कत होती है। दूसरी बात, बुखार सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम दोनों में हो सकती है, लेकिन एक्सेस खांसी होना, खांसते खांसते सांस फूल जाना, और ऐसे ही एक व्यक्ति जिसमें कि पहले कभी सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अब उसमें सांस की तकलीफ देखी जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम रही है, ऐसा जनरली साधारण बुखार सर्दी खांसी में कम पाया जाता है। कोरोना वायरस में ये कॉम्प्लिकेशन पाया जा रहा है। तीसरी, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी और आलस महसूस होना, इतना कि आप कुछ कर न सकें, कुछ उठ न सके, बैठ न सके। ये प्रॉब्लम साधारण वायरस में मात्रा इसकी कम होती है, कोरोना वायरस में आलस और कमजोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो कि शरीर को सुस्त कर देते हैं। तीसरा, मुंह का टेस्ट चला जाना और नाक की सूंघने की क्षमता चला जाना। ये लेकिन और वायरसेस में हो सकता है, लेकिन कोरोना वायरस में ये एक बहुत बड़ा चिन्ह पाया गया है जिससे कि टेस्ट करने से कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलता है। पांचवा, और तरह के कॉम्प्लिकेशंस, मान लीजिए किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स, ये लेकिन और वायरसेस में नहीं पाया जाता है। साधारण तौर पे कॉमन कोल्ड के वायरसेस में ये सिम्टम्स कभी नहीं मिलते हैं और ये सिम्टम्स कोरोना वायरस में लेकिन पाए जा रहे हैं। किसी पेशेंट में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, और इनकी कॉम्प्लिकेशंस की सीवियरिटी या कॉम्प्लिकेशंस की प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम लोग पेशेंट्स का इलाज करते हैं ताकि हर पेशेंट को अलग अलग तरह का इलाज दिया जा सके और किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन डेवलप करना या मृत्यु से बचाया जा सके। तो इस तरह से आप अपने आप को सेग्रीगेट कर सकते हैं
दो भागों में बांट सकते हैं, साधारण कॉमन कोल्ड या कोरोना वायरस जैसे लक्षण। कई बार ये बांट पाना बहुत मुश्किल होता है, मैं इस बात से एग्री करूंगा, कभी कभी ये संभव नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं कोरोना वायरस के जिनको केवल एक दिन का बुखार सर्दी खांसी वो अगले दिन से नॉर्मल हो गए। ऐसे भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स देखे जिनको कोई सिम्टम ही नहीं है, केवल उनके घर में कोई पेशेंट पॉजिटिव हुआ, बाकी लोगों को टेस्ट किया तो पॉजिटिव मिला। तो इस तरह से बांट पाना शायद कभी कभी संभव ना हो पाए, लेकिन साधारण तौर पे 80 to 90% केस में आप ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन सा पेशेंट साधारण कफ एंड कोल्ड का है और कौन सा पेशेंट कोरोना वायरस का है। और फिर अगर कोई दिक्कत हो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने फिजिशियन, अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें, जो कि आपको फर्दर गाइड कर सकेंगे, टेस्टिंग करवा सकेंगे और आप क्लियर कट डायग्नोसिस में पहुंच सकिएगा। बाकी कोरोना वायरस की संख्या अभी भी बहुत कम है। आज भी आपके शहर, आपके गांव, आपके मोहल्ले में जितने बुखार सर्दी खांसी के पेशेंट हैं, शायद उसमें 95% कोरोना वायरस के नहीं होंगे, केवल 5% कोरोना वायरस के होंगे। पैनिक ना करें। आप अपना अगर समझ पाए लक्षण को तो बहुत अच्छा है, ना समझ पाए तो स्पेशलिस्ट से संपर्क करके अपनी राय ले लें और जरूरत हो तो टेस्ट करा लें ताकि आपको पता चल जाए। पैनिक ना करें, इलाज करवाएं, स्वस्थ रहें। मैक्सिमम लोग ठीक हो जा रहे हैं, मैंने ये पहले भी कहा था। ज़्यादातर लोगों को कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं, बहुत कम को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो रही है, केवल 1.5% केसेस में ही डेथ देखी जा रही है और 85 to 90% रिकवरी रेट है। ये आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है आपको, हमको, हम लोग सब इससे आश्वस्त हैं कि हम लोग धीरे धीरे कोरोना वायरस की इस लड़ाई को जीत लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।